हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जानेंगे क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में इस चैप्टर को एनिमेशन और विजुअल तरीके से समझेंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कहीं से भी कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है चेंज केमिकल रिएक्शन एंड देयर कैरेक्टर। इसमें बेसिकली यह जानेंगे कि चेंज क्या होता है और चेंज को कितने प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है। सेकेंड टॉपिक बैलेंसिंग एंड नीड टू बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग क्या होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं और हमें क्यों जरूरत पड़ती है बैलेंसिंग। अब थर्ड टॉपिक आता है जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूव। कुछ केमिकल इक्वेशन की कमियां होती है, उसको कैसे रिमूव करते हैं इस टॉपिक में जानेंगे। अब आता है फोर्थ टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इट्स टाइप। इसमें जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। अब आता है फिफ्थ टॉपिक जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट्स टाइप। इसमें जानेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं कि चेंज केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इसके कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो चलिए चेंज का क्लासिफिकेशन कर लें। इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज आता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल केमिकल बिल्टअप्स। अब आता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन का कोई चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम वाटर को कूल करते हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, बट जो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O होता है और आइस का भी H2O होता है, इसलिए कहते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज। बट फिजिकल चेंज में शेप, साइज और फिजिकल स्टेट में चेंज देखने को मिलता है। हम इसे वाटर और आइस के ही एग्जाम्पल से समझेंगे कि वाटर का फिजिकल स्टेट इनिशियल में लिक्विड होता है और आइस में कन्वर्ट होने के बाद सॉलिड हो जाता है, इसलिए फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। अब सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज आता है जिसका नाम है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल जब पेपर को हाईली हीट किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस गैस प्लस हीट प्लस लाइट एनर्जी रिलीज करता है। इस रिएक्शन में फिजिकल स्टेट में बड़ा चेंज देखने को मिलता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो इसका जवाब होगा द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस सभी कैरेक्टरिस्टिक को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है चेंज इन कलर, कलर में चेंज है। तो चलिए एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। ब्रोमीन क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट टू फॉर्म में ब्रोमीन सल्फेट सोडियम क्लोराइड। अब हम इसमें जानेंगे कि कलर में चेंज कैसे आता है। ब्रोमीन क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट का कलरलेस होता है और ब्रोमीन सल्फेट वाइट इनसॉल्युबल सॉल्यूशन होता है और सोडियम क्लोराइड कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इसमें हमको कलर में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है कि जो रिएक्टेंट वो कलरलेस है बट प्रोडक्ट जो है वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड है। अब सेकेंड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसे पीपीटी भी बोला जाता है। यह क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्यूशन फॉर्म्ड आफ्टर ए रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है उसी को कहते हैं पीपीटी। अब सेकेंड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ गैस। इसका एक एग्जाम्पल होता है कम्बसन ऑफ कोलतार। जब कार्बन को हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट प्लस लाइट एनर्जी रिलीज करता है। और फिफ्थ टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है चेंज इन फिजिकल स्टेट। बट फिजिकल स्टेट को देख के यह नहीं कहा जा सकता है कि यह केमिकल रिएक्शन ही हुआ है, क्योंकि यह फिजिकल चेंज में भी होता है। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को टू टाइप में रखते हैं जिसमें फर्स्ट है हीट इज रिलीज इनटू द सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज, दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें सेकेंड आता है हीट इज गिवन या एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज, दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जब सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ से एक फैक्ट अराइज होता है जिसको नोट डाउन कर लें। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन generally fuse on entry or exit of heat energy but other form of energy are also considered। इसका मतलब ये होता है कि एंट्री और एग्जिट ऑफ हीट एनर्जी का एंट्री होना और बाहर जाना यही कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
अब कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं जो एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक है। ये श्योर एंड सर्टेन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल आता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बेसिकली मीथेन होता है। मीथेन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये जो होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल आता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन रिएक्शन हम बायो में भी देखेंगे, इसलिए ये याद रखें कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। थर्ड एग्जाम्पल आता है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाता है H2O प्लस हीट प्लस लाइट एनर्जी। यह बेसिकली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। अब फोर्थ एग्जाम्पल आता है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को भी हम बायो के फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे, इसलिए याद रखें कि यह एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक में से एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है बाइलेंसिंग एंड नीड टू बाइलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। इस टॉपिक का शुरुआत एक क्वेश्चन से होता है, वाई नीड टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। हमें क्यों जरूरत पड़ती है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट। इसका आंसर कुछ एग्जाम्पल के बाद से जानेंगे कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंट करना केमिकल रिएक्शन को। हमारी बुक एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्टिविटी, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज स्ट्रांगली हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट बर्न विथ ए डाइलिंग वाइट फ्लेम एंड फॉर्म वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। इसे इक्वेशन फॉर्म लिखने से पहले कुछ टर्म के बारे में जानेंगे, जिसमें फर्स्ट टर्म है रिएक्टेंट, सेकेंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होता है? सबस्टेंस दैट अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन को कराते हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, सबस्टेंस दैट आर फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन आर केमिकल चेंज। वो रिएक्शन होने के बाद से बनता है, उसी को कहते हैं प्रोडक्ट। हम लोग बाइलेंसिंग को समझेंगे कुछ वेव में, जिसमें फर्स्ट वेव आता है राइट वर्ड इक्वेशन। पहले हमको वर्ड इक्वेशन में लिखना है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी। हीट एंड लाइट एनर्जी नॉट अ प्रोडक्ट। अब जो सेकेंड वेव आता है राइट केमिकल इक्वेशन। ए शॉर्टर और फास्ट रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्टिंग इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंट रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। Mg प्लस O2 बनाता है MgO। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होगा, इज द एबव केमिकल रिएक्शन मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट आर इक्वल। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि Mg का मास है 1 और O2 का मास है 2 और MgO का मास है 2। तो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड मास इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ आटम ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ आटम ऑफ प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, then the reaction is called skeletal chemical reaction और unbalanced chemical। अब यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा नीड टू बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। क्यों जरूरत पड़ती है केमिकल रिएक्शन? इसका आंसर होगा यस, नीड टू बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन बिकॉज फॉलो द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वी नो दैट नंबर ऑफ आटम ऑफ प्रोडक्ट साइड एंड नंबर ऑफ आटम ऑफ रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू ईच अदर while as the given chemical reaction by identify the value। ACH4 प्लस BO2 बनाता है CCO2 प्लस DH2O। A, B, C और D का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्टेप बाई स्टेप फाइंड आउट करेंगे A, B, C एंड D का वैल्यू। अब स्टेप फर्स्ट आता है राइट वर्ड इक्वेशन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। इस स्टेप में हम देखे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं। अब सेकेंड स्टेप आता है राइट ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, CH4 प्लस O2 टू फॉर्म CO2 प्लस H2O। अब स्टेप थर्ड आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब फाइनली चलते हैं बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को। अब 3 बॉक्स बनाएंगे, एक में रखेंगे एलिमेंट नेम, सेकेंड में रखेंगे रिएक्टेंट और थर्ड में रखेंगे प्रोडक्ट। अब हम एलिमेंट नेम में रखेंगे CHO। अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि C रिएक्टेंट और कितना एटम है और H रिएक्टेंट में कितना एटम है और O रिएक्टेंट में कितना एटम है। तो हम देखेंगे C में 1 है और H में 4 है और O में 2 है। अब ऐसे ही प्रोडक्ट साइड देखेंगे कि C में 1 देखने को मिलेगा और H में 2 देखने को मिलेगा और O में 2 देखने को मिलेगा। अब यहाँ से क्लियरली आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि C में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटम सेम है, बट H में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटम सेम नहीं है। इसलिए आइडेंटिफाई करके दोनों को
इक्वल करेंगे। अब हमें यह आइडेंटिफाई करना होता है कि सबसे ज़्यादा एटम वाले सब्सटेंस कौन सा है। तो हमें देखने को मिल रहा है CH4। CH4 में सबसे ज़्यादा एटम की संख्या है, इसलिए हम सबसे पहले इसी को बैलेंस करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़े होने के कारण इस वीडियो को यहीं पे रोक देंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसी टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा, जब भी इसका सेकेंड पार्ट आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, जिसका भरपूर मात्रा में इस वीडियो का यूज कर सकें और अपने क्लास की जर्नी को और भी आसान कर सकें। थैंक यू।